भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी की बड़ी दया, उनकी बड़ी छत्र छाया। द्वितीय सत्र में हम सब उपस्थित हुए हैं। एक भाव लेकर के हम सब उपस्थित हुए हैं। आज हम सुबह आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को पढ़ रहे थे। बड़ा आनंद आया पढ़कर। उन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद पर बहुत बात की। बहुत ज्यादा बात तो नहीं हम करेंगे उस पर। एक बात हमको बहुत प्रिय लगी, हमने दोपहर में भी उस बात को बोला। बहुत लोगों का मानना यह है कि सब में भगवान है, पर शंकराचार्य जी का मानना यह है कि सब भगवान है। ये शंकराचार्य, हम जब पढ़े तो हमको ये बात इतनी छू गई। हम सुबह से लगभग 6:30-7 बजे से पढ़ते पढ़ते शंकराचार्य जी को कब 10 बज गए पता नहीं लगा। तो बड़ा आनंद आया। तो उन्होंने बहुत अद्भुत बात कही कि लोग सब में भगवान देखते हैं। अद्वैतवाद का मतलब है सब में भगवान नहीं, सब भगवान ही है और कोई है ही नहीं। द्वितीयो नास्ति, दूसरा कौन है? इस बात की पुष्टि हमारे गोस्वामी जी ने भी की। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। तो किसी ने हमको पत्र भेजा कि आप शंकराचार्य जी के ऊपर थोड़ा बोलें। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर हम तो कहां बोल सकते, वो तो अद्भुत महापुरुष हुए। पर आपने कहा है तो हम आपको कुछ बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद का मतलब है दो नहीं, एक। सब कुछ एक है, सबके पीछे एक है। कभी देखना मेरे प्रियजन जिन्होंने पत्र भेजा, हम आपको कहें, बहुत निवेदन करें, ये शायद उदाहरण तुम्हारे काम आ जाए। कभी तुम देखना, स्वर्णकार गोल्ड के आभूषण बनाता है तो वो अंगूठी भी बनाता है, वो नेकलेस भी बनाता है, वो ब्रेसलेट भी बनाता है, वो माताओं के गहने भी बनाता है, चेन भी बनाता है, मंगलसूत्र भी बनाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषणों को बनाता है। लेकिन आभूषणों में लगाया जाने वाला सोना तो एक ही होता है। आभूषण अलग होते, नेकलेस अलग होता, अंगूठी अलग होती, चेन अलग होती, मंगलसूत्र अलग होता, लेकिन सोना तो एक होता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता, मटका भी बनाता, सुराही भी बनाता, कुल्हड़ भी बनाता और कटोरी भी बनाता, पर मिट्टी तो एक होती। दूध की मिठाइयां बहुत बनती, कलाकंद भी बनता, बर्फी भी बनती, पेड़ा भी बनता, रस मलाई भी बनती, पर दूध तो एक होता ना। वैसे ही दिखने में अनेक है पर परमात्मा तो एक है। दूसरा कुछ है नहीं ब्रह्म के अलावा। ब्रह्म के अलावा द्वितीयो नास्ति। इस बात को सुनना सरल है, इसको उतारना बहुत कठिन है। और जिसने उतार लिया वो अद्वैतवादी हो गया। लेकिन थोड़ा कठिन है उतारना। एक बार तुलसीदास जी जा रहे थे तो एक छोटा सा बालक भाग भाग आया, बाबा भागो, एक पागल हाथी आ रहा है। तो तुलसीदास जी ने कहा हमको भागने की जरूरत नहीं है। तो किसी ने पूछा क्यों? बोले अभी अभी हमने चौपाई लिखी है, सिया राम मैं सब जग जाना। सब में राम है। जब सब में राम है तो हाथी में भी राम है, और हाथी में राम है तो बड़ा वाला राम छोटे वाले राम को क्यों मारेगा? पागल है तो क्या हुआ? अब वो बड़ा वाला राम छोटे वाले, हाथी आया हो तुलसीदास जी को फुटबॉल बना के फेंक दिया। था ही पागल। तो सूर में उसने लपेटा, फेंका। अब तुलसीदास जी पूरे कपड़े ठीक ठाक करके वापस आए कुटिया में। बोले नहाएंगे बाद में, पहले वापस चलो। तो किसी ने पूछा वापस क्यों जा रहे हैं? बोले चौपाई मिटाने। क्यों? चौपाई गलत लिख गई। क्या गलत लिखा? बोले हमने लिखा है सिया राम में सब जग जानी, सबको राम, सब में राम है, सब में जानकी जी है, और ये चौपाई गलत है। बोले क्यों? तो मिटाई रहे थे तब तक हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा क्या हुआ? गड़बड़ हो गया, चौपाई गलत लिखी। क्या गलत लिखी? बोले सब में राम है। हनुमान जी बोले सच तो है, सब में राम है। तुलसीदास जी बोले यदि सब में राम है तो क्या हाथी में नहीं है? बोले बिल्कुल है। बोले एक बात बताओ,
बड़े वाले राम ने छोटे वाले को फुटबॉल बना के क्यों मारा? क्या पहचान नहीं पाए? तो तुलसीदास जी से हनुमान जी ने कहा, कोई समझाने आया था। बोले छोटा वाला बालक आया था कि बाबा भग जा, हाथी आ रहा है पागल। तो हनुमान जी ने कहा, तुमने छोटे वाले राम की बात नहीं मानी, तो बड़े वाले ने फुटबॉल बना दिया। उसमें भी तो राम है, उसमें भी तो राम है। तो ये बात से कहना और सुनना बहुत सरल है, इसको जीवन में उतारना। तो आपने हमें प्रश्न किया अद्वैत बात क्या है, इसको बहुत सरलता से हम यदि आपको समझाएं, भेद ना मानना। अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा का भी भेद मिट जाता है। अद्वैतवाद में दो नहीं है, आत्मा भी परमात्मा है और परमात्मा भी हम हैं। ये भेद मिट जाए कि दो हैं तो अद्वैतवादी हुआ। जैसे पानी और पानी की बूंद में भेद नहीं है, लेकिन हम लोग भेद बुद्धि से देखते हैं, ये बूंद है, ये पानी है, ये सागर है, ये नदी है, ये कुआं है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं सब पानी ही है, सब ब्रह्म ही है, सब में ब्रह्म ही है, भेद बुद्धि नहीं। जो द्वैतवादी होता है वो कहता माया अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ये हैं हम उन्हीं के, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। जैसे विभक्त होती है पानी की बूंद और पानी, तो ऐसे ही हम लोग हैं एक ही, पर एक अलग अलग हैं। लेकिन अद्वैतवादी कहता है कि कुछ भी अलग नहीं है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, पर हम हैं एक। बूंद भी अलग नहीं, पानी भी अलग नहीं। तो अद्वैतवाद के ऊपर एक सिद्धांत से हम आपको समझाना चाहेंगे। एक बार एक गुरु और शिष्य नदी में गए, तो गुरु जी ने शिष्य का खपड़िया पकड़ा, खपाड़ थोड़ा नीचे की तरफ किया, तो उसका सिर पानी में पहुंचा तो परछाई पड़ने लगी। तो महात्मा ने कहा कि कुछ दिखाई पड़ रहा? बोले दिखाई पड़ रहा है। बोले क्या? बोले हमें अपने जैसा ही कोई एक और आदमी दिखाई पड़ रहा। तब गुरु ने कहा अपने जैसा नहीं, तू ही है, परछाई में भी तू है, छाया में भी तू है, काया में भी तू है। जो काया और छाया दोनों को एक मान ले वो अद्वैतवादी है। जो सबको एक माने, सब में राम माने। पर ये कहना सरल है, जीवन में उतारना थोड़ा कठिन है। मेरे प्रियजनों, ये बुद्धि आ जाए, ये भेद बुद्धि हट जाए, कौन पराया कौन अपना है, तो सब अपने। तो हमें लगता है जीवन बहुत सरल हो जाएगा, ना गिला बचेगा, ना सिकवा बचेगा, ना किसी से दुश्मनी रहेगी, ना दोस्ती। अभी हमने एक बात बोली, हमें बहुत प्रिय लगी। अंतरिक्ष पर जाने वाले हमारे भारत के एक एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, उसने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से एक बात कही। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि ऊपर से स्पेस, जो स्पेस है वहां से देखने के बाद पृथ्वी कैसी लग रही है? उसने बहुत अच्छी बात कही। स्पेस स्टेशन से देखने के बाद प्रधानमंत्री जी, पूरे देशों की दीवारें मिट गईं और पूरा वर्ल्ड एक दिखाई पड़ रहा है। अद्वैत बात को यदि हम अपनी भाषा में समझाएं तो प्रियजनों, हमें लगता है वन वर्ल्ड वन फैमिली ही अद्वैतवाद है। एक विश्व, एक परिवार। और हम तो कहेंगे एक विश्व नहीं, एक परिवार नहीं, एक ही सब है, यही अद्वैतवाद है। पर यह कहना सरल है, इसको उतारना बड़ा कठिन है। मेरे प्रियजनों, आप यदि अद्वैतवाद को समझ लोगे तो हम इतना कह सकते हैं, किसी के दिल को नहीं दुखाओगे। शंकराचार्य जी को समझ लोगे तो इतना हम कह सकते हैं, किसी के मन को पीड़ा ना पहुंचाओगे। और तुम पूजा बहुत करो, पर किसी के दिल को पीड़ा पहुंचाओ, तुम्हारी पूजा व्यर्थ गई। किसी का दिल तुम्हारी बातों से दुख जाए, पर कितना भी तुम माला लेकर के जप करना, खाली थोता हो जाएगा। एक संत चारों धाम की यात्रा करके आ रहे थे। रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री से पैदल जल लाए। मंदिर पहुंचने ही वाले थे महाराज जी, तब तक एक गधा प्यासा तड़प रहा था। महात्मा ने सोचा, इसे पानी ना पिलाएंगे तो ये मर जाएगा, और यदि इसे पानी पिला देंगे तो रामेश्वरम महादेव पर जल ना चढ़ा पाएंगे। अब बड़े दुविधा में फंस गए।
कि जल चढ़ाने जाऊं या गधे को पानी पिलाऊं। है तो गधा ही, पर मन में विचार आया, रामेश्वरम पर जल तो मैं दोबारा कभी चढ़ा लूंगा, पहले इसके प्राण बच जावे। अपना गंगा जल का लोटा निकाला, उसको पानी पिला दिया, महादेव प्रकट हो गए। तो भगवान शंकर को देख करके महात्मा चौंके, बोले महाराज आप प्रकट क्यों हुए? भगवान शंकर ने कहा कि यदि तुम रामेश्वरम पर जाकर जल चढ़ाते तो शायद हम प्रकट ना हो पाते, पर तुमने भेद ना किया, बस थोड़ी दूरी पर हम थे। मेरे प्रियजनों, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते, पराई पीड़ा को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। भगवान ने हम लोगों को इंसान बनाया है, इसलिए एक प्रार्थना हम करेंगे, आप पूजा खूब करो, पर किसी के मन को पीड़ा पहुंचे ऐसा कुछ मत कहो।